हेलो गाइस, वेलकम टू एको नोटिस। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप न्यू अपडेट्स का इंतजार करते हैं तो उसी सीरीज में लेके आया हूँ कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसके लिए सभी यूनिवर्सिटी में लागू किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग सिस्टम। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम क्या है और इससे स्टूडेंट्स का किस प्रकार से बेनिफिट है, क्या लॉसेस हैं, इन सभी के बारे में आइए हम जानते हैं। और इनको जानना सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, नहीं तो आपको फिर आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। और डियर फ्रेंड, इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप हेडलाइन भी देख पा रहे हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पर ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया है। ये पॉइंट्स बनाए गए हैं ग्रेडिंग के मार्क्स के अकॉर्डिंग कि इतने से इतने मार्क्स मिलेंगे, इसके और अकॉर्डिंग आपको ग्रेड्स दिए जाएंगे और उसी से ही आपका रिजल्ट तैयार किया जाया करेगा। यूपी गवर्नमेंट ने इसे जितने भी स्टेट और आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उन सभी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इस सिस्टम को लागू करना कंपलसरी हो गया है। ये ग्रेडिंग सिस्टम है क्या, इसको और समझते हैं कि डियर फ्रेंड्स, अब आपको मार्क्स की जगह ग्रेड पॉइंट दिए जाया करेंगे। सेम वही सिस्टम है, जहां आपको अभी मार्क्स मिल रहे हैं वहीं पर आपको ग्रेड दिए जाएंगे और ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग ही आपके इस तरह से लेटर ग्रेड भी दिए जाएंगे। तो अब मार्क्स का जो पूरा रिकॉर्ड बन के तैयार होता है वो अब उतना नहीं रहेगा, डायरेक्ट ग्रेड होंगे। अब बात आती है कि ये अप्लाई कब से होगा, तो ये होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ था 2021 और 22 का, उस सेशन से ये सिस्टम अप्लाई किया जा रहा है। तो अब और साथ ही साथ अब इसमें बात करते हैं स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स की। तो स्टूडेंट्स को इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं, उनको सबसे पहले समझें। जैसे कि सबसे पहला बेनिफिट मिला है कि अब स्टूडेंट्स अपनी डिग्री के लिए 3 ईयर के बाद 9 ईयर्स तक वो अपनी कंप्लीट कर सकता है। साथ ही साथ इसमें एक और बेनिफिट दिया गया है कि अगर वो 1 ईयर या फिर 2 ईयर कंप्लीट कर लेता है तो उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा, और 3 ईयर कंप्लीट करता है तो उसको डिग्री दी जाएगी। इस तरह से न्यू चेंजेस किए गए हैं। और साथ ही साथ एग्ज़ाम को लेकर समझें कि अब आपका कोई पेपर रह गया है, आप पेपर नहीं दे पाए या पेपर में आप फेल हो गई, तो उन सभी केसेस में आपको पास माना जाएगा। सिर्फ वहाँ पर ये देखा जाएगा कि आपका एवरेज 50% है या नहीं। अब जो पेपर में फेल हो गई थी और या जो पेपर नहीं दे पाए थे वो कब लिए जाएंगे, तो डियर फ्रेंड्स, वो आपके लिए जाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ। और जब तक आप 3 ईयर में कंप्लीट पेपर पास नहीं कर लेंगे आपको डिग्री नहीं मिलेगी। आपको सारे पेपर पास करने होंगे। ये भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, स्टूडेंट को बेनिफिट मिलने वाला है इससे। और साथ ही साथ बात आती है अब कि अब इनकी मार्किंग किस प्रकार से होने वाली है, उसको भी अच्छे से समझें। तो डियर फ्रेंड, इसमें रखा है आपका एक्सटर्नल जो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कराएगी और इंटरनल जो आपके कॉलेज में कराए जाएंगे। तो एक्सटर्नल 75 मार्क्स का और इंटरनल 25 मार्क्स का ये रखा गया है। अगर कोई स्टूडेंट इंटरनल में 0 मार्क्स भी लेके आता है तब भी उसे पास कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर वो 0 लेके आता है तो वो फेल हो जाएगा। तो इस तरह से चेंजेस हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि ये अप्लाई सभी में हुआ है या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में किया गया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की खबर है और उसमें बताया गया है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है वो 32 करोड़ सजेशंस पर ध्यान देने के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। इसमें बहुत सारी चीज़ें नई ऐड की गई हैं और 90% जो एजुकेशन पॉलिसी है वो देश हित के लिए बनाई गई है। आप एक खबर और देख लीजिए यहाँ पर, ये आपके CCSU चौधरी चरण सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी मेरठ से, वहाँ भी आपको बताया गया है कि ग्रेडिंग सिस्टम लागू हो रहा है अब,
और इसको जल्द से अप्लाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सेशन 2021 और 22 जो सेशन स्टार्ट हुआ है, उन सभी से जो सेमेस्टर एग्ज़ाम हो रहा है फर्स्ट ईयर की, उससे ये स्टार्ट हो चुकी है। और अब जो नए एडिशन होंगे उन सभी में ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। इसमें एक पॉइंट और है इम्पोर्टेंट, इसे भी आप समझें। जो सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये सभी पॉइंट सेम अप्लाई होंगे कि अब आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिला करेंगे। जो पहले दे के स्टूडेंट को पास कर दिया जाता था, वो अब ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाया करेंगे। जो आपके मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स थे उनमें पास होना ज़रूरी है, और उनके प्रैक्टिकल्स में भी पास होना ज़रूरी है। आपके लिए बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं जिससे कि स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐड किया गया है उसे भी आप समझें कि आप यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं, जो पहले अवेलेबल नहीं था। अब यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र अवेलेबल है। आप अपने डॉक्यूमेंटेशन करा के आप यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में 2 सेमेस्टर या फिर 4 सेमेस्टर के बाद आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड किया गया है जिससे स्टूडेंट को बेनिफिट मिलने वाला है। और साथ ही साथ इसमें ये बात भी कही गई है कि जो स्टूडेंट पहले ग्रेजुएशन जो होता है वो हमारा 3 ईयर का होता है। पहले इसको करने के लिए मैक्सिमम 6 ईयर दिए जाते थे, अब इसको बढ़ाकर 9 ईयर कर दिया गया है। और साथ ही साथ जैसे कि कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के बाद अपनी स्टडी छोड़कर चला जाता है तो कभी भी 9 ईयर्स तक वापस आ सकता है और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और डियर फ्रेंड्स, ये जो रूल अप्लाई होंगे वो सभी जगह अप्लाई होंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सभी में अप्लाई किए जाएंगे पूरे कंप्लीट उत्तर प्रदेश में। और इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें जिससे सभी को अपडेट मिल सके। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सभी के लिए। जो न्यूज़ हैं इसको विस्तृत जानने के लिए और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च कीजिए AK नोटिप्स, आपको टेलीग्राम चैनल पर सभी अपडेट मिलती रहेंगी जिससे कि आप अच्छे से रीड कर पाएंगे। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हिंदी वर्जन PDF भी आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएगी। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।